ये एक क्वेश्चन के अंदर डाउट है बेटा डिसोल्यूशन का। इसी टाइप का बेटा हमने एक क्वेश्चन और भी किया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को बेटा इसकी एंट्रीज में भी डाउट्स आ रहे हैं। स्टेटमेंट में बेटा कुछ कुछ मेन बातें होती है बेटा, पहले उनको अंडरलाइन कर लिया करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये अंडरलाइन करो, ठीक है। और ये बेटा बहुत मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, आफ्टर ट्रांसफरिंग। जब हम लोग ट्रांसफरिंग कर चुके हैं, इट मीन्स हमारी एसेट्स जो हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में जा चुकी हैं और हमारी लाइबिलिटीज जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जा चुकी हैं। ये बात बेटा फिक्स हो चुकी है। तो जब हम लोग अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज वगैरह को ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, उसके बाद हमें ये एंट्रीज पास करनी है। तो इन एंट्रीज को बेटा पास करने के हमारे क्या क्या रूल्स है बेटा, उन एंट्रीज के रिगार्डिंग अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ ना एक रफ सा फॉर्मेट बना देता हूँ कि ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है और इस रियलाइजेशन अकाउंट के बेटा डेबिट और क्रेडिट में मैं पोस्टिंग कर चुका हूँ रियलाइजेशन। ये बेटा ये अपने आप माइंड में ही सोचिएगा, इजी हो जाता है इससे पॉइंट। एसेट्स को मैं इधर कॉपी कर चुका हूँ, लाइबिलिटीज को मैं इधर कॉपी कर चुका हूँ, ये बात स्टेटमेंट ने बोल दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट्स नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा। मशीनरी बुक वैल्यू थी 6 लाख, तो इट मींस हमने बुक वैल्यू पहले इधर रखी होगी। टेकन ओवर बाय द गौरव एट 50%, तो गौरव ने टेक ओवर किया। जब एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम पोस्टिंग इधर करते हैं, तो इट मींस क्या हुआ, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्रेडिट क्या होगा बेटा, अब क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से, 50% में टेक ओवर किया, तो बेटा इसकी एंट्री की अमाउंट आपको बताई जाती है एग्रीड वैल्यू। स्टॉक को क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया, तो बेटा अगर स्टॉक को क्रेडिटर्स टेक ओवर कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स के एसेट्स लेने पर हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि एसेट्स टेक ओवर होती है इधर और लाइबिलिटी की पेमेंट होती है इधर, तो इधर भी वही अमाउंट आ जाएगी, इधर भी वही अमाउंट आ जाएगी, हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक कितने का था, 5000 रुपीज का, जो क्रेडिटर्स ने अपनी फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो चाहे क्रेडिटर 9000 के सेटल हुए, लेकिन हमने पेमेंट तो 5 की ही करी है ना। तो यहां जो हम लोग शो करते हैं बेटा, वो क्रेडिटर्स की शो करते हैं पेड वैल्यू डेबिट में। तो इसीलिए मैं इस चीज की कोई एंट्री नहीं कर रहा कि क्रेडिटर्स ने टेक ओवर किया, और ना ही बेटा आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी होती है। लेकिन पेपर में लिखना जरूरी होता है कि आपका जो बी पॉइंट है फर्स्ट के अंदर, उसकी आपने कोई एंट्री पास नहीं की। अब सेकंड पॉइंट की, इसकी एंट्री में यहां चेक कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कि बैंक लोन 3 लाख रुपीस का, वो हमने लाइबिलिटीज में तो शो कर ही दिया था। तो हमने ये पढ़ा था कि जितना भी पेमेंट करते हैं वो विद इंटरेस्ट है, डिस्काउंट पे है, वट एवर कोई भी पेमेंट होती है तो हम यहाँ डेबिट में शो कर देते हैं उसे टू बैंक के नेम से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस बात को अगर चेक करें तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास क्या करेंगे, उस एंट्री का वर्क है, उस एंट्री का वर्क क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक। तो रियलाइजेशन टू बैंक हम लोग कितना अमाउंट एंटर करेंगे, 3,21,000, 3 लाख रुपए प्रिंसिपल के, 21,000 रुपीज इंटरेस्ट के। दैट्स ऑल बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।